नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के मनेनगढ़ में बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ श्याम सुंदर पोद्दार जी हैं और ये पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 से। और इन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद को एक जनरेटर खरीदने की जरूरत थी और वो जनरेटर इंटकवेल में लगाने की बात थी और इंटकवेल में जो जनरेटर लगाने के लिए खरीदा जाना था उसका टोटल लागत 65,80,000 रुपए आ रहा था। और इन्होंने बताया कि किर्लोस्कर कंपनी कोई एक कंपनी है जो एक नामी गिरामी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उससे जब इन्होंने कोटेशन मंगाया तो वो मात्र 30,80,000 रुपए में मिल रहा था। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी जो कोटेशन थी आखिर उसको मान्य क्यों नहीं किया गया और 65,80,000 रुपए का जो टेंडर पास किया गया, क्या इनको क्या लगता है इसमें कहीं भ्रष्टाचार की आशंका नजर आ रही है? नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि 65,80,000 रुपए का टेंडर पास किया गया आपने, जबकि आपके आम सभा में आपने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि मात्र 30 लाख 32 लाख के आसपास में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से एक जनरेटर खरीदा जा सकता है। नगर पालिका का लगभग 30 से 31 लाख रुपया बचत हो रहा था, सेव हो रहा था। बावजूद इसके उन्होंने आपके इस सुझाव को नहीं माना। क्या लगता है इस पैसे को बचाने के पीछे या खर्च करने के पीछे की क्या मंशा रही होगी उनकी? देखिए, परिषद में बहुमत है अध्यक्ष जी के पास और बहुमत से कोई भी विनिश्चय किया जाता है, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूं और मेरे को पता चला कि 65,80,000 रुपए में जनरेटर लिया जा रहा है और इसकी दर स्वीकृति के लिए विषय दिनांक 8 तारीख की परिषद की साधारण सम्मेलन रखा गया था और उसमें विषय लाया गया था। मैंने किर्लोस्कर कंपनी का 30,90,000 का कोटेशन मंगाया था। उस बात को भी उल्लेख किया कि कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और यह जनरेटर अपने को 30,90,000 रुपए में मिल जाएगा। अन्य एसेसरीज मिला के अगर हमारा खर्च 10 लाख रुपए अतिरिक्त होता है तो टोटल हमारा 30, 90 और 10 40,90,000 रुपए में काम हो सकता है। लेकिन वहां पर 65 लाख जो गवर्नमेंट के दर निर्धारण के तहत उन्होंने एस्टीमेट कास्ट बनाई थी, उसमें 7% बिलो कोई अंबिकापुर की पार्टी के द्वारा अपना रेट कोट किया गया और मैंने इस बात का वो किया, अपना अभिमत दिया। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया मैंने अपना अभिमत दिया कि इसमें अगर हम इस तरीके से करते हैं तो सरकार का 25 लाख 26 लाख रुपए बचाया जा सकता है और उस 25 लाख से हम दूसरा जनरेटर जल प्रदाय गृह में लगा सकते हैं ताकि उसमें हमको दोनों तरफ से लाइट गोल होने पर पानी की सुविधा हम आम जनता को दे सकते हैं। बावजूद इसके मैंने जो आप 25 लाख बचाने की 26 लाख रुपए आप बचाने की बात कर रहे हैं, नहीं इस बात को स्वीकार किया गया आपके माने तो क्या लगता है 26 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके ये लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं या ये पूरा पैसा हकीकत में उस काम के पीछे खर्च हो जाएगा? नहीं, खर्च तो नहीं होगा। ये शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया जा रहा है, या तो ठेकेदार को लाभ पहुंचा रहे हैं जो निविदा ले रहा है उसको लाभ पहुंचा रहे हैं या स्वयं लाभ ले रहे होंगे। यह इसकी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शासन के 26 लाख रुपए की राशि को बंदरबाट करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या लगता है वर्तमान में जो नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि हैं, जो अध्यक्ष हैं, इंजीनियर हैं, सीएमओ हैं, इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? सभी की है। जो अगर इन्होंने प्रस्ताव पास किया है और विषय को समझा ही नहीं, विषय को समझ के अगर शासन के राशि को बचाने का प्रयास करते तो उस विषय में सब अपना बहुमत सिद्ध नहीं करते। और एक बात मैंने जैसे ही रखा, उन्होंने सारे लोगों ने अपना ताली बजा के नहीं बहुमत से पास करके किसी से एक एक करके राय भी नहीं लिया, न किसी ने समझा, न मेरी बात को पूरा होने दिया, उन्होंने बहुमत से पारित कर दिया। क्योंकि बहुमत है तो वहां पर बहुमत से विनिश्चय हुआ है। मैं अभी इसकी शिकायत सारे जगह कर रहा हूँ, संचालनालय में कर रहा हूँ, सचिव महोदय कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को करूंगा और मंत्री महोदय को करूंगा और डिप्टी डायरेक्टर को भी करूंगा कि ताकि ये शासन के पैसे का राशि का जो दुरुपयोग हो रहा है वह ना हो, आर्थिक क्षति होने से बचाया जाए। पैसे हमारे जनता के ही पैसे हैं शासन के पास और जनता के पैसे को दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के और वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस की हैं। क्या लगता है कि आपकी शिकायत को ध्यान दिया जाएगा? मैं भी कांग्रेस का पार्षद हो गया हूं, पहले निर्दलीय जीता था और बाद में मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में मैं ज्वाइनिंग किया था। तो वो मैटर नहीं है, यहाँ पर पार्टी और दलगत वाली बात नहीं है। जो जेन्युइन है, जो उचित है, वह मैं अपनी बात रखता हूँ।
उसको माने ना माने, सरकार उसको क्या करती है वो सरकार का निर्णय है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 65,80,000 रुपए का एक जनरेटर खरीद करके यहाँ जो आर्थिक क्षति पहुंचाने की बात, जैसा कि श्याम सुंदर पोद्दार जी कह रहे हैं कि 32 लाख रुपए में क्रय करके और लगभग 10 लाख रुपए और खर्च करने से 42 लाख में जो काम पूरा हो सकता था, उसमें 26 लाख का बचत हो सकता था। वहां 26 लाख बचाने की मंशा नगर पालिका अध्यक्ष और वहां के सीएमओ की नहीं लग रही है और आर्थिक क्षति कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जाता है, आपको इसका जीता जागता सबूत इस जगह से और इस बात से मिल रहा है कि किस तरह से पैसों का नुकसान किया जाता है और ये पैसे भी बचा करके ये लोग आपस में बंदर बांट करेंगे, जैसा कि इनका आरोप है। तो अब देखना होगा कि इनके शिकायत के बाद इस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है या यह आगे भी जारी रहता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।